हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र से पूर्ति की लोच, और साथ ही मैं पूर्ति की लोच के आपको बहुत ही ज़रूरी सवाल जो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं वो करवाऊँगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। पूर्ति की लोच देखो क्या है यहाँ पर। जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण उसकी पूर्ति में भी 1% परिवर्तन होता है, ठीक है, उन दोनों का जो प्रतिशत है उसके नाप के अनुपात को, ठीक है, जो हमने नापना है उसके अनुपात को पूर्ति की लोच कहते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इसका ये सूत्र भी है, फॉर्मूला भी है। ES मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक, मतलब कि पूर्ति की लोच। और इसका फॉर्मूला है ये डेल्टा Q बटा में डेल्टा P। डेल्टा मतलब कि उनका अंतर है बीच का, गुना में P बटा Q। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। है हमारा पूर्ति की लोच के प्रकार की। जो पूर्ति की लोच है वो कितने प्रकार की होती है, देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहला है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। मतलब कि आपको पता ही चल रहा होगा नाम से, बेलोचदार मतलब कि कीमत में कहीं तक भी परिवर्तन हो जाए लेकिन पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो हो गया पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। फिर उसके बाद है इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति। इकाई के बराबर मतलब कि कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होगा, बिल्कुल दोनों का परिवर्तन यहाँ पर बराबर होगा, तो वो होगा इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति। उसके बाद हमारा थर्ड है पूर्णतः लोचदार पूर्ति। मतलब कि पूर्ति में कहीं तक भी परिवर्तन हो लेकिन कीमत जो है वो उसकी समान रहेगी हमेशा। ठीक है, तो इसको कहेंगे पूर्णतः लोचदार पूर्ति, की पूर्ति में तो परिवर्तन होता ही रहेगा। फोर्थ है इकाई से कम लोचदार पूर्ति। मतलब कि जब वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो, या फिर आप ऐसे लगा लो कि जो वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है वो क्या है, पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक। मतलब कि जो पूर्ति में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है वो कीमत से कम है, कीमत से कम है वो, तो इसलिए इकाई से कम लोचदार। और इकाई से अधिक मतलब कि पूर्ति जो है वो कीमत से अधिक है। ठीक है, यहाँ पर पूर्ति कीमत से अधिक इसमें परिवर्तन होगा, पूर्ति में परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा, कीमत से अधिक परिवर्तन होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर है यदि किसी एक वस्तु की कीमत 5 से बढ़कर 6 हो जाती है, ठीक है, तो विक्रेता द्वारा की जाने वाली पूर्ति क्या है, 40 इकाइयों से 50 इकाइयाँ हो जाती है, तो पूर्ति की लोच ज्ञात कीजिए। ठीक है, वस्तु की कीमत मतलब कि P 5 है, ठीक है, और अब वो क्या है, बढ़ जाएगी। हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे P 5, ठीक है, 6 क्या है हमारी बढ़कर जो नई कीमत आई है यानी कि P1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P1 हमारा 6। इसके बाद हम लिखेंगे, अब हमारे पास P1 है, अब लिखेंगे हम डेल्टा P। डेल्टा P चाहिए, डेल्टा P क्या है, अंतर, मतलब कि P1 माइनस P, यानी कि 6 में से 5 चला जाएगा तो 1, यानी कि जो हमारा डेल्टा P है वो है 1। अब इसी तरह से क्वांटिटी करेंगे, हम पूर्ति करेंगे। Q क्या है, 40, ठीक है, Q1 मतलब नई पूर्ति जो है वो है 50, ठीक है। अब डेल्टा Q भी इसी तरह से निकालेंगे हम, Q1 माइनस Q, यानी कि 50 में से 40 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब हमारे पास P है, P1 है, ठीक है, Q है, Q1, डेल्टा P Q दोनों है। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम, फॉर्मूला देखिए, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे डेल्टा Q क्या है हमारा 10, वैल्यू पुट करेंगे 10, और डेल्टा P है हमारा 1, ठीक है, गुना P है हमारा 5 और Q है हमारा 40, ठीक है, यहाँ पे बस। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 8 नहीं, इसको हम 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और यहाँ पे 2 पंजे 10,
ठीक है, इस तरह से ये काटेंगे हम इसको 5/4 इसको डिवाइड करेंगे अब हम। ठीक है, 5/4 को, क्योंकि आगे और नहीं कट सकता ये, तो अब इसको डिवाइड करके हम लिखेंगे पॉइंट में आंसर। पॉइंट में आएगा आंसर 1.25। तो ये है हमारा पूर्ति की लोच, ये आया है इसका आंसर। ठीक है, अब सेकंड आंसर देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ₹5 पर किसी वस्तु की पूर्ति 40 है, यदि पूर्ति की लोच का गुणांक, यहाँ पर पूर्ति की लोच दी हुई है हमें 2 है, तो ₹6 पर विक्रेता कितनी इकाई की पूर्ति करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जो ₹5 है वो क्या है, हमारी पहली कीमत। ठीक है, P 5 है। उसके बाद ये पूर्ति, साथ में पूर्ति लिख लेते हैं, ये है हमारी 40। ठीक है, P1 जो है उसने बोला है कि ₹6 पर विक्रेता कितनी इकाई की पूर्ति करेगा, P1 है। Q तो हमने निकालना ही है, Q1 हमें नहीं पता क्योंकि उसने पूछा ही वो है। डेल्टा P हम निकाल लेंगे आसानी से, 6 में से 5 1 गया। ठीक है, अभी डेल्टा Q कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा Q भी हमें नहीं पता, हम इसको भी एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता, हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, जब हम पूर्ति निकालेंगे तभी हमें डेल्टा P मिलेगा। तो हम ES लिखेंगे, यहाँ पर हमें सप्लाई दी हुई है। ठीक है, डेल्टा Q नहीं पता, और यहाँ पर जो सप्लाई है वो है 2, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब पूर्ति की लोच दी हुई है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा Q बटा में डेल्टा P गुना, एक सेकेंड, गुना P बटा में Q। तो ES हमारा है 2, डेल्टा Q की जगह डेल्टा Q लिखेंगे, नहीं पता। डेल्टा P है हमारा 1। ठीक है, और P हमारे पास है 5 और Q हमारे पास है 40। तो यहाँ पर हमें डेल्टा Q मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा, इसके साथ ही कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 2 है यहाँ पे, और डेल्टा Q। ठीक है, नीचे 1 को 8 से किया 8। ठीक है, अब डेल्टा Q हमारा इधर आ जाएगा, 8 जो है ये इधर भाग और तो जाके गुना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो डेल्टा Q आ गया हमारा। ठीक है, अब डेल्टा क्या है, अंतर है। मैंने बताया था आपको कि डेल्टा जो है वो अंतर है। अंतर है किसके बीच का, Q और Q1 के बीच का अंतर है 16, मतलब 40। ठीक है, 40 और Q1 के बीच में क्या अंतर है, 16 का फासला है। ठीक है, Q1 तक पहुंचने के लिए हमें 16 कदम चलने पड़ेंगे, अभी हम 40 पे हैं। तो मतलब क्या है, हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, Q1 आ जाएगा ना हमारा, Q1 के पास हमें जाना है। ठीक है, Q 40 है, हमें 16 कदम और चलना है समझ लो, तो Q1 क्या आ जाएगा हमारा 56। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर कि वो इतनी पूर्ति करेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की पूर्ति की लोच का गुणांक 3 है, यहाँ पर भी लोच दी है। ₹8 प्रति इकाई की कीमत पर एक विक्रेता एक वस्तु की 20 इकाइयाँ पूर्ति करता है। इस वस्तु की, ठीक है, यहाँ पे लोच दी हुई है और कीमत दी हुई है और हमें Q दिया हुआ है, तो साथ साथ लिख लेते हैं हम। ठीक है, P है हमें 8 मिला हुआ। ठीक है, और यहाँ पर ये 20 इकाइयाँ पूर्ति करता है, मतलब Q है हमारे पास 20। ठीक है, और वस्तु की ₹2 प्रति इकाई बढ़ने पर, वस्तु की कीमत जो है ₹2 प्रति इकाई बढ़ने पर विक्रेता इसकी कितनी मात्रा पूर्ति करेगा। तो ₹2 प्रति इकाई बढ़ता है यहाँ पर, मतलब डेल्टा P। ठीक है, ये डिफरेंस है क्योंकि बीच का। ठीक है, P1 नहीं पता हमें, और Q है हमारे पास 20, Q1 जो है हमें नहीं पता। इसी तरह से जो डेल्टा Q भी है वो भी हमें नहीं पता। और हमें क्या मिला है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर गुणांक। देखो यहाँ पर लोच का गुणांक दिया हुआ है, लोच दी हुई है हमें, ES मतलब हमें पता है। ठीक है, 3 तो लिख देंगे
अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। ई एस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। ई एस 3 है, ठीक है 3 है, हम यहाँ पे 3 लिखेंगे लोच। उसके बाद डेल्टा क्यू एज इट इज़ लिख देंगे, हमें नहीं पता। डेल्टा पी हमें दे रखा है डिफरेंस 2, ठीक है, पी 8 है और क्यू है 20, यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। अब ये वाले 2 से, ठीक है, ये वाला 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 3 बराबर डेल्टा क्यू बटा में 5, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसा ही है ये, ठीक है। 15, तो ये आ गया हमारा डेल्टा, मतलब कि डिफरेंस। अब क्यू भी आ जाएगा, तो क्यू कैसे आएगा हमारा, Q1 कैसे आएगा, सॉरी, क्यू प्लस में डेल्टा क्यू, यानी कि जो नई क्वांटिटी है हमारी वो डिफरेंस को हम पुरानी वाली क्वांटिटी में ऐड कर देंगे, ठीक है, पुरानी वाली पूर्ति में ऐड कर देंगे। 20 जमा में 15 यानी कि 35, तो 35 जो है वो है हमारा आंसर, कि वो 35 इकाइयों की पूर्ति करेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई है और इस कीमत पर पूर्ति की मात्रा जो है वो है 500, ठीक है। यदि इसकी कीमत 10%, अब यहाँ पर परसेंट आ गया, ठीक है, 10% कम हो जाती है तो इसकी पूर्ति की मात्रा घटकर 400 इकाई हो जाती है। इसकी पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में ज़रूर आता है। यहाँ पे हम लिखते हैं पी हमारे पास 10 है, ठीक है, और हमारे पास और क्या है, पूर्ति की मात्रा मतलब क्यू जो है हमारे पास 500 है, ठीक है, और Q1 जो है हमारे पास वो है 400, नई पूर्ति भी दी हुई है, ठीक है। अब डेल्टा क्यू भी आ जाएगा, 500 में से 400 गया 100, क्योंकि हमारे पास Q और Q1 है, ठीक है। अब इसकी कीमत जो है वो 10% कम हो रही है, मतलब कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, कितना है प्रतिशत परिवर्तन, यहाँ पर हमें दिया हुआ है जो क्वेश्चन में वो है 10%, तो यहाँ पे 10% लिखेंगे हम। अब कीमत में तो दिया हुआ है, अब हमें पूर्ति में भी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, पूर्ति वाला अब निकालेंगे। पहले पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं ये परिवर्तन, इसको ध्यान से देखिए, आगे क्वेश्चन में आएगा डेल्टा क्यू, ठीक है, बटा में क्यू गुना डेल्टा क्यू बटा में क्यू, ये फॉर्मूला एक तरह से प्रतिशत परिवर्तन निकालने का। अगर पूर्ति का है तो डेल्टा क्यू लिखेंगे, अगर कीमत का निकालना है तो फिर हम डेल्टा पी करके लिखेंगे, ठीक है, गुना 100। तो डेल्टा क्यू हमारे पास 100 था, क्यू हमारे पास 500 था और ये 100 वैल्यू रख देंगे बस। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे काट कर, ठीक है। तो 20% ये हमारा आ गया पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। अब हमारे पास कीमत में भी आ गया और पूर्ति में भी आ गया, तो इसमें नया फार्मूला लगेगा। जहाँ पर प्रतिशत वाला क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हमारा दूसरा फार्मूला लगेगा, वो है प्रतिशत। देखो कैसे निकालेंगे हम इसकी लोच, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे हम। तो इलास्टिसिटी हमें नहीं पता, ठीक है, वही तो निकालनी है। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन हमने निकाला भी 20 और कीमत का है 10, तो काट देंगे 2, तो आंसर हमारा आ गया 2, ठीक है। इस तरह से निकाला जाएगा ये क्वेश्चन, प्रतिशत वाले में यही फॉर्मूला लगेगा। चलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग था बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत
8 रुपये प्रति इकाई है। एक वस्तु की कीमत 8 रुपये प्रति इकाई है और उसकी पूर्ति मात्रा जो है 200 रुपये है। ठीक है, इसकी कीमत की लोच जो है 1.5 दी है। चलो लिखते हैं साथ साथ। पी जो है हमारे पास 8 है, क्यू जो है हमारे पास 200 है। ठीक है, कीमत पूर्ति लोच, इसकी लोच दी हुई है, हमें ES मिला हुआ है 1.5। ठीक है, यह कीमत बढ़कर 10 रुपये प्रति इकाई हो जाती है। मतलब कि ये जो 10 है वो क्या है हमारे पास P1 नई कीमत। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, Q1 हमें नहीं पता, हमने निकालना है। डेल्टा क्यू भी हमें नहीं पता। यहाँ पर डेल्टा क्यू हमें पता है, 10 में से 8 जाएगा तो 2। ठीक है, चलिए बिल्कुल वैसे करने से पहले क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चन ऐसे किए थे, तो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला लिखेंगे हम। ES बट डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा P गुणा P बटा Q। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे हम, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ES जो है 1.5 लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी 1.5। ठीक है, डेल्टा क्यू जो है वैसे लिखेंगे हमें क्योंकि नहीं पता। ठीक है, डेल्टा P, सॉरी P है यहाँ पे, ये डेल्टा P जो है वो है 2। ठीक है, अब P 8 और Q 200, 200 हमें मिला हुआ है क्वेश्चन में से। अब इसको सॉल्व करो। चार दूनी 8, 4 पंच 20, 4 से कर लेते हैं हम इसको। 2 एकम 2, 2 एकम 2, आराम से कट जाएगा। 1.5 बराबर डेल्टा क्यू बटा में 50। ठीक है, डेल्टा क्यू बराबर 50 गुना 1.5 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 75 आएगा इसका आंसर। 75। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन मुझे पता है कि आपको समझ आ रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत ही धीरे धीरे करा रही हूँ। आगे देखो, Q1 अब हमारा आ जाएगा Q प्लस डेल्टा Q। ठीक है, Q क्या है हमारे पास पता है हमें 200, डेल्टा Q अभी हमने निकाला 75, तो आंसर इज 275। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत 8 रुपये प्रति इकाई है और यहाँ पे साथ साथ लिखो पहले। P जो है पता है हमें, वस्तु की कीमत मतलब P 8। ठीक है, पूर्ति की मात्रा की इकाई 400 है। पूर्ति की मात्रा मतलब कि Q लिखेंगे, Q जो है 400। ठीक है, पूर्ति की लोच जो है वो है 2। वह कीमत ज्ञात करो जिस पर उसकी पूर्ति की मात्रा 600 इकाई होगी। मतलब Q1 दिया हुआ है हमें, P1 नहीं हमें पता ना, डेल्टा P पता है, तो Q1 लिखेंगे अब हम यहाँ पे। क्योंकि Q1 जो है ये जो 600 है वो नई कीमत है कि Q1 600, डेल्टा Q भी आ जाएगा 600 में से 400 200। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है समझ लो। यहाँ पर P1 भी हमें चाहिए, ठीक है, नहीं पता, और डेल्टा P भी चाहिए हमें, वो भी हमें नहीं पता। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हमें डेल्टा Q हमने निकाला पिछले क्वेश्चन में, अब यहाँ पर डेल्टा P निकालेंगे। डेल्टा Q बटा में डेल्टा P। ठीक है, मल्टीप्लाई P बटा में Q। तो ES लिखेंगे हम, वैल्यू लिखेंगे 2, डेल्टा Q लिखेंगे 200, डेल्टा P बिल्कुल वैसे ही उतार देंगे, हमें नहीं पता। P जो है वो है 8। ठीक है, Q जो है हमारे पास 400। ठीक है जी, अब इसको काट देंगे। 8 कमा 8, 8 पंजे 40, फिर ये आगे काटेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास
2 और 4 बटा में डेल्टा पी। तो क्या होगा, डेल्टा पी 2 गुना में 4, 2 चौक 8। तो डेल्टा पी जो है मतलब जो डिफरेंस है कीमत का वो है 8। ठीक है, अब P1 कैसे आएगा हमारे पास? P1 बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले डेल्टा क्यू करके निकाले थे पहले क्वेश्चन जो किए थे सॉल्व, बिल्कुल वैसे ही होगा ये। P1 कैसे होगा? P प्लस में डेल्टा P। तो P क्या है हमारे पास? 8 है। ठीक है, और डेल्टा P क्या आया अभी हमारे पास? वो भी हमने सॉल्व किया तो 8 आया। ठीक है, 8 लिखेंगे यहाँ पर। तो 8 और 8 क्या हो गया? 16। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जब एक वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई से घटकर, ठीक है, 9 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, लिखो, साथ साथ लिखते हैं बिल्कुल। वस्तु की कीमत पहले हम लिखेंगे यहाँ पर P 10, P1 9, डेल्टा P 1। ठीक है, अब तो आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन अच्छे से। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आते जाएंगे। ये देखो यहाँ पे ये प्रतिशत वाला है, तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर पूर्ति की मात्रा दी हुई है, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन 20%। ठीक है, इसकी लोच हमने निकालनी है। अब पहले हम क्या करेंगे, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, क्योंकि वो हमें नहीं दिया हुआ। कैसे निकालेंगे हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन? मैंने बताया था कीमत यानी कि P, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा P बटा में P गुना 100। तो डेल्टा P क्या है हमारे पास? 1 है ना। ऐसे ही करना था, याद है? याद आया ना? प्रतिशत वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे 1। ठीक है, P मतलब कि 10 और गुना 100, 0 से 1 0 गया, यानी कि 10 आ गया इसका आंसर, 10%। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या आया? 10। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत वाला है। ठीक है, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए आप वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन साथ साथ लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आप वीडियो को देखकर और लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए, 20 बटा में 10 और 2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई है और उसकी पूर्ति की मात्रा 600 इकाई है। ठीक है, P 5, Q जो है 600। साथ साथ ही लिखते जाएंगे जिससे ही कन्फ्यूजन ना हो। इसकी कीमत बढ़कर 6 हो जाती है, मतलब P1। ठीक है, तो इसकी पूर्ति 25% बढ़ जाती है, मतलब कि वही वाला जब भी हमने क्वेश्चन किया वही वाला फॉर्मूला आएगा इसमें। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कितना है हमारे पास? 25, 25। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी पूर्ति बढ़ जाती है। ठीक है, पूर्ति की कीमत लोच, यहाँ पर डेल्टा P कर लेते हैं 1। ठीक है, अब हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेते हैं। पहले कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अभी बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जो किया है सेम वैसा ही है ये। क्या होगा? डेल्टा P बटा में P गुना 100। तो डेल्टा P 1। ठीक है, और P जो है हमारे पास 5। ठीक है, और गुना 100, इसको काट देंगे, यहाँ पर आ गया 20%। तो अब फॉर्मूला और फिर वैल्यू पुट करेंगे। ES पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन। अगर आप इसी तरह से क्वेश्चन के आंसर्स अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके आंसर बिल्कुल ठीक होंगे, अगर आप बिल्कुल समझ कर क्वेश्चन करते हैं तो। ठीक है, और फॉर्मूला ज़रूर याद करना है आपने कि प्रतिशत वाले में हमें इस तरह से काम करना है कि जहाँ पर परसेंटेज दे रखी है ये वाला फॉर्मूला आएगा वहाँ पर। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ दे रखी होगी, एक चीज़ नहीं दी होगी। पूर्ति दी है तो कीमत नहीं होगी, कीमत है तो पूर्ति नहीं है, तो आपको वो प्रतिशत निकाल लेनी है। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करना है। देखो 25 बटा में 20, इसको सॉल्व कर दो, 1.25 आंसर।
कितना सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बट थोड़े से मतलब आंसर बहुत सिंपल है इनके, और क्वेश्चन जो है थोड़े से कंफ्यूज करते हैं। देखो 20 रुपये प्रति इकाई कीमत पर एक वस्तु की कीमत 500 इकाई है। ठीक है, लिख लें हम। अगर आप साथ साथ लिखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, आराम से सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे। ठीक है, और अगर साथ साथ नहीं लिखते हो तो फिर कंफ्यूज होना जायज़ ही है। पी है 20, क्यू है हमारे पास 500। ठीक है, कीमत में 10% वृद्धि हो रही है और उसकी पूर्ति में 15%। मतलब अभी हमें यहाँ पे निकालना ही नहीं, हमें कीमत भी दी हुई है और पूर्ति भी दी हुई है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे ही हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। इसको बहुत ही आसान सवाल है, ये आएगा भी नहीं पेपर में, ये नहीं आने वाला एग्ज़ाम में। बाई चांस की बात है जो 1 नंबर का ये आ जाए, वरना वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक चीज़ दी हो एक चीज़ ना दी हो। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे वैसे ही। तो कितना कितना है हमारे पास, ये पूर्ति है हमारे पास 15% और कीमत है हमारे पास 10%। सॉल्व कर लें, 3/2। ठीक है, अब इसका आंसर आ जाएगा 1.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक्चुअली में थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर वीडियो ऑफ थी और मुझे पता नहीं चला, मैंने सॉल्व कर दिया। एक्स और वाई वस्तुओं की पूर्ति की कीमत की लोच जो है वो बराबर है। ठीक है, एक्स की कीमत में 20% वृद्धि होती है, यहाँ पर कीमत दी हुई है। ठीक है, तो हम पूर्ति लिख देंगे, यहाँ पर पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेंगे एक्स का। ठीक है, साथ साथ ही करते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है, अब उसकी पूर्ति जो है 400 इकाई से बढ़कर 500 इकाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिल्कुल, Q जो है 500 था, फिर Q1 400 और जो डेल्टा Q आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 100। ठीक है, साथ साथ ही यहाँ पर मैंने लिख दिया है Q जो था 400 और Q1। ठीक है, 400 से 500 इकाई हो जाती है, तो Q1 500, डेल्टा Q भी आ जाएगा। अब Y की कीमत 8% घट जाती है। ठीक है, तो उसकी पूर्ति में होने वाली कमी बताओ। तो ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हमने x का पूर्ति प्रतिशत परिवर्तन निकाल लिया। ठीक है, सॉल्व किया और अभी हमारे पास इसको सॉल्व किया, देखो 25% आ गया हमारे पास x की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन। और पूर्ति x की जो लोच है, x की पूर्ति लोच जो है वो क्या है। ठीक है, हम निकाल लेंगे पूर्ति प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, बिल्कुल वैसे जैसे हमने क्वेश्चन पहले किए हैं। तो 25/20 जो हमें दिया हुआ है कर लेंगे हम, 1.25 आएगा। अब उसने बोला कि x और y इनकी जो पूर्ति की लोच है बराबर है, यानी कि x की पूर्ति लोच बराबर y की पूर्ति लोच, जो मतलब उसकी पूर्ति की लोच आई है वही y की पूर्ति की लोच भी है, दोनों की लोच बराबर है। इसीलिए हमने पहले x की पूर्ति लोच निकाली है ताकि हम y को सॉल्व कर सके आसानी से। तो y की पूर्ति की लोच क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन। अब इसका भी हम फॉर्मूला लिखेंगे, बटा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आंसर इसका लेंथी है बट अच्छा है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे, तो y की जो पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन है, पहले तो लोच लिखेंगे हम 1.25 क्योंकि सेम है ना x और y की, तो इसमें प्रतिशत परिवर्तन, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन हमें नहीं दिया, वैसे ही लिखेंगे हम। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दिया था 8% जो है घटती है कीमत, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 8% कीमत जो है वो घटती है, यानी 8। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब बराबर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 1.25 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 40 0 8 2 16, 10% आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो समझ आया आपको।
अगला क्वेश्चन करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे मिलते जुलते हैं। वाई वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच जो है वो एक्स वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच से आधी है। मतलब जो वाई की पूर्ति लोच है वो एक्स से आधी है। ठीक है, एक्स की कीमत में 10% वृद्धि होने से पूर्ति में 40% वृद्धि होती है। यहाँ पर हमें कीमत भी दी हुई है और पूर्ति भी दी हुई है। ठीक है, यदि वाई की कीमत 8% घटती है तो फिर पूर्ति का प्रतिशत बताओ यहाँ पर। ठीक है, उसकी कमी बताओ। तो देखो, ध्यान रखो, क्वेश्चन को दिमाग में फिट करो फिर आंसर करो। एक्स की हम पहले एक्स का निकालेंगे ना लोच, तभी तो हमारे पास वाई की आएगी, क्योंकि वाई की जो है वो एक्स से आधी है। तो हमें एक्स का निकालना पड़ेगा पहले, तभी उसको आधा करेंगे। तो एक्स की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, क्या दिया हमें 40। ठीक है, एक्स की कीमत भी दी हुई है हमें, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो है 16। अब एक्स की पूर्ति की लोच निकाल लेंगे हम। यहाँ पर सीधा वैल्यू पुट करती हूँ मैं अब। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिख रही मैं। 40/16। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। काटना तो आता ही है आपको। तो इसका आंसर आया 2.5। 2.5 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्स की। अब वाई की पूर्ति की लोच क्या है? वाई की पूर्ति की लोच जो है वो है एक्स की पूर्ति लोच की आधी, मतलब कि दो भागों में बांट देंगे ना हम, आधा ऐसे करते हैं 2, यानी कि 2.5/2। तो आंसर इज़ 1.25। तो ये हो गया वाई की पूर्ति लोच। ठीक है, अब हमारे पास वाई की पूर्ति लोच आ गई है। ठीक है, और हमारे पास क्या है यहाँ पर, और हमारे पास है वाई की कीमत। तो इसकी पूर्ति निकालेंगे हम। वाई की पूर्ति लोच बराबर, कैसे करके करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन हमने निकालना है, हमारे पास नहीं है, वही हमने निकालना है। फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, प्रतिशत परिवर्तन और बटा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मतलब कितना है हमारे पास, कीमत में 8% दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ने हमें बता रखा है कि 8% जो है वो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है। तो 1.25 लिखेंगे हम, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन वैसे का वैसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता। ठीक है, 1.25 जो है इसकी लोच है ना, और पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पर, यानी कि 1.25 जो है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और जब 8 से हम इसको गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10%। तो 10% जो है इसका पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की 2 रुपये प्रति कीमत पर कुल प्राप्ति, नया क्वेश्चन है, कुल प्राप्ति मतलब कि आर मतलब रेवेन्यू, प्राप्ति, कुल प्राप्ति जो है कैसे निकालते हैं हम कुल प्राप्ति, कीमत गुना में मात्रा, किया हुआ है ना ये क्वेश्चन, कीमत गुना में मात्रा मतलब P गुना Q, TR ऐसे ही निकलता है ना, यही है TR का फॉर्मूला। ठीक है, कीमत बढ़कर, देखिए साथ साथ लिखते जाओ, कुल प्राप्ति हमारे पास कितना है 400। ठीक है, TR मतलब कि जो TR यानी कि टोटल रेवेन्यू, हमने पहले किया हुआ है, पिछले चैप्टर में किया था, आप वो वाली वीडियो एक बार चेक कर सकते हो TR कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप मेरी वो वाली वीडियो भी चेक करो, आपको आ जाएगा। तो Q जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 2 गुना Q लिखा, P गुना Q था, उसकी वैल्यू लिखी, फिर Q इधर आ गया और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, 200 आ गया इसका आंसर। तो TR1 निकालेंगे अब हम, क्योंकि हमें P1 और Q1 भी चाहिए, तभी तो डेल्टा आएगा ना। तो TR1 जो है उसने दिया हुआ है वो है
नई कुल प्राप्ति जो है वो 900, यानी कि TR1 हमारे पास है। तो P1 जो होगा वो क्या है हमारे पास, 3 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 2 से 3 हो जाती है, और Q1 हमें नहीं पता। तो Q1 जो है वो क्या होगा, 900 बटा में 3, ठीक है, Q1 यहाँ रह जाएगा और ये उधर चल जाएगा, कट कर Q1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 300। तो डेल्टा Q आ जाएगा अब हमारे पास, ठीक है। कैसे, Q1 माइनस Q, यानी कि 300 में से 200 जाएगा, यानी 100 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अब आगे करते हैं हम ES, यानी डेल्टा Q बटा में डेल्टा P गुना में P बटा में Q। वही फार्मूला दोबारा से रिपीट रिपीट रिपीट। तो अभी तक फार्मूला याद हो गया होगा, 100 बटा में 1, P की जगह पर P की वैल्यू लिखेंगे हम। P क्या है हमारे पास, 2, और Q क्या है हमारे पास, 200। अब हम इसको काट देंगे, 100 से अब 100 कट जाएगा, यानी आंसर इज 1। आंसर जो है वो आ जाएगा 1, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं। देखिए, जब एक वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई से घट जाती है तो उसकी पूर्ति 10 इकाइयाँ कम हो जाती है पूर्ति की। यदि पूर्ति की कीमत लोच का गुणांक 1 है, यहाँ पर पूर्ति की लोच दी हुई है 1, तो परिवर्तन से पहले 10 रुपये प्रति इकाई पर बेची जाने वाली पूर्ति की ज्ञात कीजिए, ठीक है। पूर्ति ज्ञात करनी है हमने। तो परिवर्तन से पहले वाली कीमत जो है वो है 10 रुपये, यानी कि वो जो है वो हमारा हो जाएगा P, क्योंकि वो परिवर्तन से पहले की बात है, ठीक है। तो 10 जो है वो हमारा होगा यहाँ पर P लिखेंगे हम 10, ठीक है। P1 हमें नहीं पता, तो डेल्टा P लिखेंगे हम सीधा, क्योंकि दिया हुआ है कि कीमत 2 रुपये प्रति इकाई से घट रही है, डिफरेंस दे दिया है। P1 नहीं पता हमें, ठीक है। तो 2 लिख देंगे हम, डेल्टा P डिफरेंस लिख देंगे। अब हम डेल्टा Q लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि डेल्टा Q भी हमें दे रखा है, ठीक है। डेल्टा Q क्या है हमारे पास यहाँ पर, उसकी पूर्ति जो है वो 10 इकाइयों से कम होती है, तो डिफरेंस आ गया ना ये भी यहाँ पर, यानी कि 10 डेल्टा Q। अब यहाँ पर हमें Q नहीं पता, ना ही हमें Q1 पता है, ठीक है। इलास्टिसिटी दी हुई है, लोच दी हुई है, लोच हमें 1 दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। आगे तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा Q बटा में डेल्टा P गुना में P बटा में Q, ठीक है। डेल्टा Q की जगह पर डेल्टा Q की वैल्यू रखेंगे हम 10, डेल्टा P भी 10 ही है, सॉरी 2, और 10 बटा में Q। बस वैल्यू रखते जाना और फिर सॉल्व करना है हमने इसको। इलास्टिसिटी दे रखी है, ठीक है, 1, तो बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे अब हम, 10 को जब हम 5 से गुना करते हैं तो यहाँ पर आएगा 50 बटा में Q, ठीक है। ये कुछ अच्छा, इलास्टिसिटी मैं बोल रही हूँ 1, लेकिन मैंने फिर भी लास्ट वैसे लिख दिया, यहाँ पे 1 आएगा ना, गुणांक तो दिया हुआ है हमें, 1 तो दे रखा है हमें उसने, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे हम, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, ठीक है, 1। अब क्या करेंगे हम, Q जो है हमारा 50 को 1 से गुना कर देंगे बस, तो 50 आ जाएगा, Q आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे हमने, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि मुझे पता चले कि क्या रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहिए, क्या है आपको, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।